बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि अमित शाह के बयान पर पलटवार करने के दौरान राबड़ी देवी ने वैश्य समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर वैश्य समाज ने नाराजगी जाहिर की है और विरोध करते हुए पुतला दहन किया है। राबड़ी देवी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए वैश्य समाज ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक पवन जायसवाल और संजीव चौरसिया मौजूद रहे। वैश्य समाज ने राबड़ी देवी के बयान पर नाराजगी जाहिर की और वैश्य समाज से माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों झंझारपुर में बीजेपी की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जेडीयू और आरजेडी की जोड़ी बेमेल है। दोनों पार्टियों की गठबंधन तेल और पानी की तरह है, जिसका कभी मेल नहीं हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि तेल और पानी तो बनिया लोगों का खेल है। अमित शाह तो खुद व्यापारी हैं, वे तेल और पानी मिलाते होंगे, इसलिए सोचते होंगे कि तेल पानी वाला पार्टी है। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। राबड़ी देवी ने वैश्य समाज को अपमानित करने का काम किया है, अपमानजनक शब्द कहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि वैश्य समाज तेल और पानी मिलाने का काम करता है। पूरा वैश्य समाज, सभी वैश्य संगठन इस मामले से काफ़ी आक्रोशित हैं और आज इसकी शुरुआत पटना के आयकर गोलंबर से हुई है। कल पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सभी वैश्य संगठन के लोग, वैश्य समाज के लोग पुतला दहन करेंगे और आने वाले समय में अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो वैश्य समाज अपना वजूद भी राबड़ी देवी और इस गठबंधन को दिखाने का काम करेगा। राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे और उनके बॉडीगार्ड सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद इलाज के लिए सतीश चंद्र दुबे को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं उनके अंगरक्षक अविनाश कुमार पांडे, गौतम कुमार मिश्रा, ड्राइवर मोनू चौबे और सांसद के रिश्तेदार पंकज उपाध्याय भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। सांसद सतीश चंद्र दुबे की गाड़ी का कंटेनर से टकराने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद चल रहे एस्कॉर्ट की टीम ने सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। इस हादसे में ड्राइवर, 2 बॉडीगार्ड को सिर में चोट आई है। वहीं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के एक रिश्तेदार भी इस दुर्घटना में जख्मी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम पटना जाने के लिए निकले थे। रात्रि करीब 10:30 बजे के दौरान गांधी सेतु के पिलर संख्या 46 के समीप सतीश चंद्र दुबे की गाड़ी और एक 10 चक्का ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में सांसद की गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ताजा जानकारी यह है कि संसद के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए सतीश चंद्र दुबे सोमवार की सुबह दिल्ली रवाना हो गए हैं। सतीश चंद्र दुबे ने फोन पर बताया कि संसद के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि अभी सीने में दर्द है, लेकिन संसद के विशेष सत्र में भाग लेना बहुत जरूरी है, इसलिए दिल्ली निकल गए हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मोतिहारी नगर निगम की मेयर ने 2 करोड़ की लागत से खरीदी गई वाहनों का पूजा कर नगर निगम की जनता को समर्पित किया है। इसके पूर्व मेयर प्रीति कुमारी ने स्थानीय नगर भवन में आयोजित विश्वकर्मा पूजा में यजमान बनकर पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने 46 वार्डों के लिए 250 पीस हैंड ट्रॉली, 40 बैटरी चालित स्प्रे मशीन, 1 बड़ा पोकलेन, 1 छोटा पोकलेन, 4 बॉब कट मशीन आदि संसाधनों का विधिवत पूजा कर नगर की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि नगर निगम की विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 नई मैजिक टाइपर गाड़ी भी मंगवाई जा रही है ताकि शहर के लोगों की सुविधाओं में इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नगर निगम में कई योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। मौके पर सभी वार्ड पार्षद सहित शहर के गणमान्य नागरिकों के अलावे नगर परिषद के कर्मी मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आज से पहले विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कभी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार हुए इस भव्य आयोजन को लेकर सबों ने खुशी जाहिर की और मेयर को धन्यवाद दिया। बहुत ही अच्छा पूजा हुआ है और ऐसे माने हम लोग जब से पार्षद हैं 2002 से अभी तक नगर परिषद में नगर निगम हुआ तब कभी ऐसा पूजा नहीं हुआ है नगर परिषद में। और इसके लिए मैं माने मेरी प्रीति कुमारी मेयर जो हैं, मैंने इनको जो कहिए इनका विचार जो है बड़ी उत्तम है। और हम तो कहेंगे पूरे बिहार में नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत में ऐसा विचार होना चाहिए कि पूजा हो। और बहुत लोग को इससे सीख भी मिला है। हम लोग भी बहुत अथी किए कि भाई पूजा हो रहा है और बहुत अच्छा विचार है हमारे मेयर का। और सभी पार्षद, सभी हम लोग के नगर निगम के स्टाफ सभी बहुत तन मन धन से लगे हुए थे कि पूजा हो और एक मिसाल कायम हो। और इसके लिए मैं मेयर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
मोतिहारी के राजा बाजार स्थित गांधी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल और सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल ने उपस्थित किसानों को अपनी पारंपरिक खेती को एक बार पुनः अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद से भूमि की उर्वरा शक्ति खो रही है, इसलिए जो पौराणिक और पारंपरिक खेती है उससे हम सभी जमीन की सेहत को बचा सकते हैं। कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण के अलावे आसपास के जिला के किसानों ने भाग लिया, जिन्हें पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में उपस्थित सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह और कार्यक्रम में मौजूद वैज्ञानिकों ने किसानों को विस्तार से बताया। राज्यपाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक और परंपरा को किसान भूल गए हैं और विदेश से आने वाले तकनीक को अपनाने लगे हैं। उन्हें इस बात का केवल लालच दिया गया कि पैदावार बढ़ जाएगी। शुरू में तो इसका लाभ मिला, लेकिन धीरे धीरे जमीन की शक्ति कम होती चली गई। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती से जमीन की उत्पादन क्षमता कम नहीं होगी। बैरगनिया स्थित उप सेवा केंद्र पर तीज महोत्सव के साथ साथ राजयोगिनी बीके निर्मला दीदी का 25वां अलौकिक जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास एवं आत्मिक भाव से मनाया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के उप सभापति धीरज भाई विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। महोत्सव समारोह में नेपाल के बीके सावित्री दीदी एवं बीके विभा बीके ममता ने भी भाग लिया। महोत्सव में बीके बिट्टू भाई सहित ईश्वरीय परिवार के सभी लोग सम्मिलित हुए। संबोधन के दौरान तीज व्रत के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बीके निर्मला बहन ने कहा कि लौकिक दुनिया में तीज व्रत युगल के लिए गृहणियां करती हैं, लेकिन पतियों के पति सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव हैं, जिसे तीज व्रत के माध्यम से शिव शक्तियां याद करती हैं। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा जिनसे हमारा सर्व संबंध होता है, उनके द्वारा हर कल्प के समापन पर महान कार्य संपादित होता है। पतित दुनिया को वे पावन बनाते हैं, इसलिए ऋणी आत्माएं द्वापर युग से उन्हें विभिन्न पर्व त्योहारों के माध्यम से याद करती हैं। उक्त अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी का अलौकिक 25वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। मोमबत्तियां जलाई गई, केक काटा गया। नेपाल से पधारी बीके सावित्री दीदी ने बीके निर्मला दीदी के 25 वर्षों के ईश्वरीय सेवा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परमात्मा द्वारा नई दुनिया के निर्माण कार्य में जिन महत्वपूर्ण आत्माओं को सेवा करने का मौका मिलता है वह अति भाग्यशाली होते हैं। खास करके जिन्हें सेवा केंद्र चलाने के लिए बाबा निमित्त बनाते हैं वे अति विशेष आत्माएं होती हैं। बीके निर्मला दीदी भी इस श्रेणी में आती हैं। इनके कार्यकाल में बैरगनिया सेवा केंद्र काफी आगे बढ़ा, सैकड़ों आत्माओं का जीवन बदला है। उप सभापति धीरज भाई ने बीके निर्मला दीदी द्वारा बैरगनिया क्षेत्र में किए जा रहे ईश्वरीय सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों को बीके निर्मला दीदी ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मोतिहारी में युवा कांग्रेस के नेताओं ने अनोखे तरीके से विरोध किया। मोतिहारी में युवा कांग्रेस के नेताओं ने पकौड़ा तलने का फैसला लिया और इसको लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पकौड़ा बेचा और पीएम से 2 करोड़ रोजगार देने के उनके चुनावी वादे की याद दिलाई। इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ जिला कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्र नेता भी मौजूद रहे। अपने पार्टी नेताओं के साथ पकौड़ा बेच रहे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सत्ता में आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। साथ ही पीएम ने पकौड़ा बेचना और रिक्शा चलाने को भी रोजगार कहा था, इसलिए उनके कथनानुसार उनके जन्मदिन पर विभिन्न चौक चौराहों पर पकौड़ा बेचकर बेरोजगार दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने मोतिहारी शहर के गांधी चौक से कार्यक्रम की शुरुआत की और मधुबन छावनी चौक, ज्ञान बाबू चौक और जानपुल चौक पर ठेला लगाकर पकौड़ा बेचा। इस मौके पर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष कुमार, आकाश तिवारी, रोहित सिंह, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद तनवीर, मनीष सिंह, अनवर आलम अंसारी, मोहम्मद इकबाल, अक्षय गुप्ता, हिमांशु दुबे, हैदर अली, अखिलेश यादव, विकास यादव, सूरज शर्मा, आसिफ जमाल, गोलू यादव, अभी कुमार, आकाश कुमार, बिट्टू कुमार समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से जब चुनाव में हुआ था वादा किए थे, जब फर्स्ट चुनाव लड़े तो सबसे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा युवाओं को ठगने का काम किया और उन्होंने वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। पुनः फिर देश के मीडिया उनसे पूछने का काम किया तो उन्होंने बोला कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है।
रिक्शा ठेला चलाना भी एक रोजगार है। इसी के लेकर आज उनके जन्मदिन के अवसर पे भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा विभिन्न चौकों पे हम लोग जाकर पकौड़ा बेचकर और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस आज उनके जन्मदिन पर मनाने का काम कर। आप लोगों को याद होगा जब इस देश के नौजवान नौकरी मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, रिक्शा चलाना भी रोजगार है, ठेला लगाना भी रोजगार है। और आज पूरा देश में उन्होंने वादा किया था ये 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जो नौकरियां है लोगों को मिली हुई है उसको भी छीना जा रहा है। सब चीज़ वो अदानी अंबानी के हाथ पूरा देश को बेच दिए हैं और बेचना चाहते हैं, शेष बचा है। चाहे रेलवे की बात हो, BSNL की बात हो, पाल कारखाने की बात हो या जो सरकारी संपत्ति है उसको वह बेचकर इस देश के बड़े लोगों को देना चाहते हैं। चाहे वो मोदी इनकी नीरव मोदी की बात हो या अदानी की बात हो। आज उसी को विरोध करने के लिए अखिल भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा उनके जन्मदिन पर आपको बेरोजगार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण युवक कांग्रेस बिट्टू यादव की अध्यक्षता में बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग मोतिहारी के विभिन्न चौराहों पर पकौड़ा बेचकर मना रहे हैं, ताकि मोदी जी के कान तक यह बात जाए कि आप जो बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं इस पर तो गंभीरता से विचार कीजिए। और आने वाला दिन में हमें विश्वास है कि इस देश के नौजवान छात्र निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो वादा किया था उसको उनके वादा खिलाफी के बाद जो इंडिया गठबंधन बनी है उसको लाने का काम कर और अपने हक लेने का काम नौजवान करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 17 से 25 सितंबर तक चलेगी, जो मोतिहारी लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेगा। इस दौरान गांव में ही विश्राम किया जाएगा और गांव के प्रबुद्ध जन और जनप्रतिनिधि से बात किया जाएगा। साथ ही उनके क्षेत्र में जो समस्या है उससे भी अवगत होया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि यह यात्रा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री के 9 वर्षों के उपलब्धि को एक-एक कर लोगों को बताया जाएगा। आज नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को यहाँ समारोह पूर्वक मनाया गया है और इसके बाद एक यात्रा निकल रही है जिसका विजुअल आप जाकर के ले लेंगे। जन विश्वास यात्रा है, यानी जनता को का फिर से 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी का के लिए विश्वास अर्जित करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। और इस यात्रा के माध्यम से आम लोगों से संपर्क किया जाएगा। सभी लोगों से आग्रह किया जाएगा कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावे और फिर से जो ये जो विकास की यात्रा जो चली वो मुकाम तक पहुंचे। सब लोग जो है क्या कहते हैं, भारत जो ताकतवर हो रहा है और ताकतवर बने, इसी उद्देश्य से यात्रा निकल